क्या कभी सोचा है कि ये जो हम रोज राशिफल पढ़ते हैं, आखिर ये बनता कैसे है? आज हम सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ज्योतिष के उस पूरे ढांचे को समझेंगे जो हर दिन का मार्गदर्शन करता है। और इसे समझने के लिए हम 26 जनवरी 2026 के दिन को एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को, मतलब इसके पूरे ढांचे को डीकोड करते हैं। ज्यादातर जो ज्योतिषीय विश्लेषण होते हैं वो एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और आज हम इसी स्ट्रक्चर के हर एक हिस्से को जरा बारीकी से देखेंगे। तो देखिए, किसी भी अच्छे दैनिक राशिफल के ना ये 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। सबसे पहले दिन की ओवरऑल वाइब क्या है, फिर हर राशि के लिए खास सलाह क्या है, उसके बाद एक ऐसा सरल सा उपाय जो कोई भी कर सके, और आखिर में दिन का कौन सा समय किस काम के लिए बेहतर है। तो 26 जनवरी 2026 की जो मेन एनर्जी है वो है अनुशासन और स्पष्टता की। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा दिन है जब छोटे छोटे और फोकस्ड एफर्ट्स भी आपको बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजे दे सकते हैं, यानी अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखने का दिन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी है, ये हर राशि पर असर कैसे डालेगी। इसे समझने के लिए हम एक एक करके राशियों के लिस्ट देखने के बजाय दिन के 2 बड़े थीम्स के हिसाब से इन्हें समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं काम और करियर से। तो ये जो 5 राशियां हैं, इनके लिए दिन की एनर्जी सीधे सीधे इनके काम, करियर और मेहनत पर असर डाल रही है। मतलब प्रोफेशनल तौर पर कुछ हासिल करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल दिन साबित हो सकता है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये कि इस ग्रुप में मेष और सिंह जैसी राशियां हैं जो अपने एक्शन और लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं। और ये इस बात का साफ संकेत है कि ये दिन सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। तो इन सभी राशियों के लिए जो सलाह का सार है वो एक ही है: अपने काम में और सटीकता लाएं, क्वालिटी बढ़ाएं और पुरानी गलतियों से सीखकर अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ये दिन प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कामकाज से आगे बढ़ते हैं। दिन का जो दूसरा बड़ा थीम है वो है हमारे आपसी रिश्ते, हमारा कम्युनिकेशन और हमारी भावनाएं। चलिए देखते हैं कि किन राशियों के लिए दिन का ये पहलू ज्यादा मायने रखेगा। अब इन 5 राशियों के लिए दिन का फोकस काम से हटकर पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर रहेगा। एनर्जी जो है वो अंदर की ओर मुड़ रही है, रिश्तों को समझने और संभालने की ओर। और देखिए, इस ग्रुप में कर्क और तुला जैसी राशियां हैं जो नेचुरली ही भावनाओं और साझेदारी से जुड़ी हुई हैं। ये दिखाता है कि इन राशियों के लिए दिन की ऊर्जा का केंद्र भावनात्मक संतुलन बनाए रखना है। तो इनके लिए सलाह बिल्कुल साफ है: बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। बेवजह की बहस से बचना और अपने करीबी लोगों के प्रति सेंसिटिव रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रिश्तों में गर्मजोशी के साथ थोड़ा बहुत तनाव भी मुमकिन है। ठीक है, तो भविष्यवाणियां तो हो गई, लेकिन ज्योतिष का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है उपाय। ये उपाय ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करते हैं। चलिए इस दिलचस्प पहलू को भी समझते हैं। लेकिन यहां एक सवाल आता है, कोई भी छोटा सा उपाय आखिर इतना असरदार कैसे हो जाता है? इसका जवाब ज्योतिष की एक बहुत ही खास और प्रैक्टिकल सिस्टम में छिपा है। ये सिस्टम है लाल किताब, जिसे ज्योतिष की अद्भुत पुस्तक भी कहा जाता है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसके उपाय बेहद सरल और प्रैक्टिकल होते हैं, जिनके लिए किसी बड़े पूजा पाठ या खर्चे की जरूरत नहीं होती। और इसका जो सबसे खूबसूरत सिद्धांत है ना, वो ये है कि लाल किताब के उपाय हमेशा सेल्फ डिफेंसिव होते हैं। इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि खुद की एनर्जी को बैलेंस और सुरक्षित रखना होता है। और अब हम आते हैं अपने ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर: समय का सही मार्गदर्शन, यानी दिन का कौन सा समय किस काम के लिए सबसे अच्छा है। देखिए, अक्सर दैनिक राशिफल में समय को कुछ इस तरह की कैटेगरीज में बांटा जाता है। शुभ समय, ये किसी भी नई शुरुआत के लिए बेस्ट होता है। अच्छा समय, ये नॉर्मल रोज के कामों के लिए ठीक है। जबकि बुरा समय और खासकर राहु काल, इसमें बड़े फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है। ये अपने दिन को प्लान करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है: अगर हमें दिन का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट पहले से पता हो, तो क्या उस दिन को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं जिया जा सकता? शायद एक छोटी सी जानकारी ही हमारे पूरे दिन को एक नई दिशा देने के लिए काफी हो सकती है।